नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की कहानी थोड़ी हटकर है। जैसे हम बचपन में पढ़ा करते थे ना, चूहा बिल्ली की कहानी, सेम वही है। ये चूहा ये बिल्ली की कहानी है। मज़ेदार है, मज़ा आएगा। और हम ग्रामर के हर टॉपिक को देखेंगे और वोकेबलरी भी देखेंगे। सो शुरू करते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। जैसा कि आपने टाइटल पढ़ लिया है, द माउस। माउस मतलब चूहा, ठीक है। मतलब चूहा का जो बच्चा होता है उसको माउस बोलते हैं। इन अ क्वाइट विलेज। अब देखो, इन हमारा प्रपोजिशन है। क्वाइट का मतलब होता है शांत, एडजेक्टिव है। विलेज मतलब गांव। ये हमारा आर्टिकल्स है। एक शांत गांव में बिहाइंड एन ओल्ड बेकरी, पुरानी बेकरी के पीछे। ओल्ड का मतलब होता है पुराना, बेकरी मतलब बेकरी, बिहाइंड मतलब पीछे, ये प्रपोजिशन है बिहाइंड। तो एक शांत गांव में पुरानी बेकरी के पीछे लिव्ड अ टाइनी माउस नेम्ड मिलो। देखो, अब टाइनी का मतलब होता है छोटा, माउस मतलब चूहा चूहा। लिव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में ता था ती थी ते थे आ ई ए आता है। नेम्ड एज अ वर्ब यूज किया गया। मिलो उसका नाम था, ठीक है। और टाइनी माउस, एक छोटा चूहा रहता था जिसका नाम मिलो था। मिलो वॉज स्मॉल एंड ग्रे with big shiny eyes and quick little paws। अब देखो, पॉ का मतलब होता है जो पंजा होता है ना, पशुओं का पंजा, उसको बोलते हैं पॉ। एस लगा हुआ है, पॉज, ठीक है। एंड सेकंड जो है क्विक, क्विक मतलब होते हैं फुर्तीले, ठीक है। शाइनी चमकीला, आइज मतलब आँख, बिग बड़ा, ग्रे मतलब भूरा, स्मॉल मतलब छोटा। मिलो, अब हिंदी देखते हैं। मिलो वॉज स्मॉल, मिलो छोटा था, भूरा था, ग्रे भूरा था, और उसकी बड़ी चमकीले आँखें थी, और क्या था, फुर्तीले छोटे पंजे थे। देखो, अब ये पॉ आ गया, याद रखना। ही लिव्ड इन अ कोजी होल अंडर अ वुडन शेल्फ। अब देखो, शेल्फ का मतलब होता है लकड़ी का खांचा। जो लकड़ी की अलमारी बनी होती है ना, उसमें जो खांचे होते हैं उसको बोलते हैं शेल्फ। वुडन का मतलब लकड़ी, अंडर नीचे, प्रपोजिशन है। इन अ लो पोजिशन इसकी हिंदी होती है, यानी कोई चीज़ किसी चीज़ के काफ़ी नीचे है। कोजी मतलब आरामदायक, होल मतलब छेद, लिव्ड मतलब रहना, ठीक। ही ही किसके लिए यूज हुआ है? मिलो के लिए, सब्जेक्ट है। वह आरामदायक, होल मतलब छेद, आरामदायक छेद में रहता था। वह एक आरामदायक छेद में रहता था, अंडर अ वुडन शेल्फ, लकड़ी के खांचे के नीचे। वेयर, जहाँ, इट वॉज वार्म एंड सेफ। इट इट वॉज वार्म, अब इट किसके लिए आया है? उस खांचे के लिए आया है, ठीक है। वो रहता था, और जहाँ वह कैसा था? वार्म गर्म था, सेफ सुरक्षित था। वार्म का मतलब गर्म, सेफ मतलब सुरक्षित। अब ये वो चूहा है, मिलो है, ठीक है। ये देखो, ये सब पाव रोटी के जो टुकड़े होते हैं, बेकरी में तो हमारे यही ब्रेड और पाव रोटी वगैरह बनती हैं। अब आगे देखते हैं। मिलो लव्ड टू एक्सप्लोर बेकरी एट नाइट। अब एक्सप्लोर का मतलब होता है नई नई चीज़ों को खोजना, और दूसरा जो मीनिंग होता है कि नई नई जगहों पर जाना। एट नाइट रात में, लव्ड मतलब पसंद करना। तो हिंदी क्या निकलेगी? मिलो को रात में बेकरी में नई नई चीज़ों को खोजना पसंद था। एक्सप्लोर मतलब नई नई चीज़ों को खोजना पसंद था। देयर वर सो मैनी वंडरफुल स्मेल्स एंड टेस्टी क्रम्स। क्रम्स का मतलब होता है छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं पाव रोटी के, उसको बोलते हैं क्रम्स। टेस्टी स्वादिष्ट, स्मेल्स मतलब खुशबू सुगंध, वंडरफुल आश्चर्यचकित या आश्चर्यजनक। अब देखो, देयर आया है, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है, इसका कोई मतलब नहीं होता। जब भी देयर आए मीनिंग पीछे से निकालते हैं। सो मैनी बहुत सारे, आश्चर्यजनक, स्मेल्स खुशबू थी, स्वादिष्ट टुकड़े थे। बट वन डे लेकिन एक दिन, एक दिन क्या हुआ? समथिंग टेरिबल हैपेंड,
समथिंग मतलब कुछ हैपेंड मतलब घटना घटित होना, ईडी लगा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हाँ, तो एक दिन कुछ, और टेरेबल का मतलब होता है भयानक। एक दिन कुछ भयानक घटना घटी, वो घटना क्या थी, अब यहीं से मजा है। द बेकर्स कैट, विस्कर्स, विस्कर्स। अब देखो ये एपिस्ट्रोफी साइन लगा है, ठीक है, इसका मन हिंदी होती है काके की। बेकर की बिल्ली, जिसका नाम क्या था, विस्कर था, रिटर्न्ड, वापिस आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वापिस आई। विस्कर्स हैड बीन अवे फॉर मैनी डेज। अब देखो हैड बीन, हैड, ये जो बीन है बी की थर्ड फॉर्म है, बी की फर्स्ट फॉर्म बी होती है, सेकंड फॉर्म वॉज, वर, थर्ड फॉर्म बीन। अब ये हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे। और ये दो वाक्यों के लिए आता है, जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है। विस्कर्स हैड बिन अवे, विस्कर दूर था, फॉर मैनी डेज, बहुत दिनों के लिए, मतलब विस्कर बहुत दिनों से दूर था। नाउ, अब, अभी। ही वॉज बैक, अब वो आ चुका है। हंग्री, और वो हंग्री है यानी भूखा है, एंड हंटिंग, और शिकार के लिए उतावला है, यानी अब वो आ चुका है, कैसा आया है, भूखा आया है और शिकार के लिए आया है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा कि ये हमारा मिलो है, एंड ये क्रम्स हैं पाव रोटी की, ये बेकरी है, जैसे बेकरी होती है बेसिकली। अब अगला देखते हैं। देखो ये है विस्कर, विस्कर जो था ना ये है, मतलब बिल्ली का नाम विस्कर है, चूहे का नाम है मिलो। मिलो डिडन पैनिक। अब देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो नेगेटिव होता है डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अब पैनिक एज अ वर्ब यूज हुआ है, अब हिंदी क्या होगी, मिलो घबराया नहीं, पैनिक मतलब घबराना, ठीक है, मिलो घबराया नहीं। ही क्विकली ब्लू आउट हिज टाइनी लैंटर्न एंड स्लिप्ड बिहाइंड अ फ्लावर सैक। अब देखो फ्लावर का मतलब होता है आटा, सैक मतलब बोरी, सैक। स्लिप्ड मतलब फिसल जाना, बिहाइंड मतलब पीछे, ये बिहाइंड यहाँ पर प्रेपोजिशन है। अब लैंटेन का मतलब होता है, जो हमारे घर में लैंटेन होती थी ना, वो है टाइनी मतलब छोटा। ब्लू आउट, ब्लो आउट की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, फूंक कर किसी चीज़ को बुझाना। क्विकली जल्दी से, ही हमारा सब्जेक्ट है वह। मिलो, अब इसकी यहाँ तक की हिंदी ये थी, मिलो घबराया नहीं। ही क्विकली ब्लो आउट हिज टाइनी लैंटेन, लैंटेन, उसने जल्दी से अपनी छोटी लैंटेन को फूंक मारकर बुझा दिया, एंड, और स्लिप्ड बिहाइंड अ फ्लोर सैक, और फिसल गया आटा की बोरी के पीछे, यानी फिसल के जाके वो छुप गया। विस्कर्स जम्प्ड ऑन टू द शेल्फ एंड स्निफ्ड अराउंड। अब देखो स्निफ का मतलब होता है सूंघना, नाक से हम सूंघते हैं उसको बोलते हैं स्निफ, वर्ब की सेकंड फॉर्म है अराउंड, चारों तरफ, ठीक है। अभी यहाँ पर ये एडवर्ब है, ठीक, वो कहाँ सूंघता है, चारों तरफ, तो ये एडवर्ब है। जंप कूदना, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, जंप्ड। ऑन टू, ऑन टू प्रेपोजिशन है, अपसाइड मोशन के लिए ऑन टू का प्रयोग करते हैं, जैसे ऐसे करके ऐसे होता है ना, तो ऑन टू। शेल्फ लकड़ी का खांचा, देखो हिंदी, विस्कर्स जंप्ड, विस्कर्स कूदा, शेल्फ लकड़ी के खांचे पर, ऑन टू, एंड स्निफ्ड अराउंड, और उसने सूंघा चारों तरफ। विस्कर लकड़ी के खांचे पर कूदा और वो उसने चारों तरफ सूंघा। वेयर इज दैट माउस, कहाँ है वह छोटी चूहिया, चूहिया बोल दो, चूहा बोल दो, कहाँ है वह छोटी चूहा, बेसिकली चूहा ही है। और इसकी आप मुझे कमेंट में बताओ इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा। ही पर्ड, पर्ड का मतलब होता है जो बिल्ली घुर्राती है ना करके, है ना, तो वो घुर्राई, क्या था, वेयर इज दैट लिटिल माउस, कहाँ है वो छोटे चूहा, ही पर्ड, वह घुर्राया। मिलो स्टेड वेरी स्टिल, स्टिल का मतलब होता है शांत रहना, ये एडजेक्टिव है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, बेसिकली कंजंक्टिव एडवर्ब भी होता है। स्टेट मतलब ठहरे रहना, ठहरना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। मिलो वेरी मतलब
बहुत होता है ना। मिलो बहुत शांत रुका। ही न्यू विस्कर्स, वह विस्कर्स को जानता था। नो की सेकंड फॉर्म न्यू। वॉज क्लेवर, वह क्लेवर था। वह विस्कर को जानता था कि वह क्लेवर है। बट लेकिन ही वॉज ऑल्सो काइंड, लेकिन वॉज आ गया, थाते थी, सिंपल पास्ट है। वह दयालु भी था एट हार्ट, दिल से। वेन द कैट स्पॉटेड अ पीस ऑफ फिश ऑन द टेबल। अब देखो, स्पॉटेड मतलब होता है किसी चीज़ को देखना, ठीक। स्पॉट एज अ वर्ब की बात कर रहा हूँ। पीस का मतलब होता है टुकड़ा, फिश मछली, ऑन द टेबल। अब देखो क्या था कि वह दिल से अच्छा है। जब, वैन मतलब जब, जब बिल्ली ने देखा एक फीस मछली के टुकड़े को ऑन द टेबल, टेबल पर ही जंप डाउन, वह कूद गया नीचे एंड एट इट हैप्पली, और उसने इसको खा लिया खुशी से। अब एट, ईट की सेकंड फॉर्म एट यूज हुई है। इट किसके लिए आया है? इस मछली के लिए आया है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। देन विस्कर्स योन्ड। यौन क्या मतलब होता है? जैसे हम जमाई लेते हैं ना, थक कर या खाकर जमाई लेते हैं तो उसको बोलते हैं यौन। सेकंड फॉर्म है यौन, तो इसका मतलब होगा जमाई लेना। देन तब विस्कर ने जमाई लिया। स्ट्रेच्ड, अपने शरीर को खींचा। एंड कर्ल्ड अप, कर्ल्ड का मतलब होता है जैसे हम सुकुड़ के नहीं बैठ जाते हैं या सो जाते हैं, हाँ, तो उसको बोलते हैं कर्ल्ड अप ऑन अ वार्म रग। अब देखो, रग का मतलब होता है कालीन या कोई गर्म चादर, उसको बोलते हैं रग। वार्म मतलब गर्म, ठीक है। अब हिंदी देखते हैं। कर्ल्ड अप मतलब सिकुड़ कर लेट जाना या बैठ जाना। स्ट्रेच मतलब खींचना, शरीर को खींचना। देन तब विस्कर्स ने जमाई ली, अपने शरीर को खींचा। एंड सिकुड़ कर, ऑन अ रग, सिकुड़ कर लेट गया एक कालीन पर, एक गर्म कालीन पर। सून, जल्दी ही वॉज फास्ट अस्लीप। फास्ट का मतलब होता है एडवर्ब है, अस्लीप सो गया, वह जल्दी ही सो गया। अब देखो, मिलो वेटेड अंटिल द बेकरी वॉज क्वाइट अगेन। मिलो ने इंतजार किया जब तक बेकरी दोबारा शांत नहीं हो गया। क्वाइट मतलब शांत होना, अगेन मतलब दोबारा। देन ही क्रेप्ट आउट एंड कलेक्टेड क्रम्स फॉर हिज ब्रेकफास्ट। क्रेप्ट आउट मतलब रेंग कर बाहर आया, ठीक है। रेंग कर बाहर आना, क्रीप की सेकंड फॉर्म क्रेप्ट है। तब वह रेंग कर बाहर आया एंड कलेक्टेड क्रम्स, और उसने टुकड़ों को जमा कर लिया फॉर हिज ब्रेकफास्ट, अपने नाश्ते के लिए। ही स्माइल्ड विथ रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है चैन से, स्माइल्ड का मतलब होता है मुस्कुराया। वह चैन से मुस्कुराया एंड विस्पर्ड, और फुसफुसाया। क्या फुसफुसाया? थैंक यू विस्कर्स, धन्यवाद विस्कर्स, फॉर कीपिंग द बेकरी सेफ, बेकरी को सुरक्षित रखने के लिए। फ्रॉम दैट नाइट ऑन, उस रात से मिलो एंड विस्कर्स बिकेम फ्रेंड। मिलो और विस्कर अच्छे दोस्त बन गए। द बेकर स्टेड सेफ, बेकरी, बेकरी स्टेड सेफ, बेकरी सुरक्षित रही। एंड मिलो ऑलवेज हैड अ फ्रेंड, अब मिलो के पास अब एक दोस्त था, टू लुक आउट फॉर हिम, जो उसका ध्यान रखता था। लुक आउट मतलब ध्यान रखना। आई होप स्टोरी समझ में आई होगी। सो सब्सक्राइब करें, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।